इंडिया एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ एंड इंग्लैंड जो कि बिल्कुल डाउन है। सवेरा इस वक्त अगर हम रैंकिंग में देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंडिया इस वक्त टॉप पे, उसके माइंडसेट का और इंग्लैंड के माइंडसेट में फर्क नजर आ जाए। बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है, इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स। इंडियन टीम ने मुझे हैरान कर दिया यार। has shown their character that they have guts, they have a दिल गुर्दा। तो कमाल की बैटिंग की है, मजा आया यार दोनों की बैटिंग। इवन के राहुल यार यही तो 47 पे खेल रहा है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। ओवरऑल आप देखें 359 रन किए उन्होंने 3 विकेट खोने के बाद 85 ओवर्स में, यानी 4.2 की इकोनॉमी के साथ। 2 बल्लेबाजों ने 100 किया, एक इतना कर देना चाहिए। कम है 100 रन करना और लीड करना, सामने से लड़के टेस्ट मैच छीनना। वेल डन। दोनों दिनों में जो है इंग्लैंड को छठी का दूध याद करवा दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। बहुत कम हम देखते हैं कि इंग्लैंड में एशिया की कोई टीम खेल रही है भाई, पहले बैटिंग कर रही है और इस टीम के 3 ने मेरे पैन के स्टोक को पकड़ कर ठोक दिया, पैन के स्टोक को पकड़ कर ठोक दिया, घंटा बजा दिया भजन पकड़ के ऋषभ पंत ने। इंडियन क्रिकेट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड, क्योंकि एक तरफ केएल राहुल दुनिया की बजा रहे हैं, अंग्रेजों की मां बहन वो आज भी ले रहे हैं। मतलब वो बेचारा जो है आज भी 1947 से पहले जी रहा है, क्योंकि उसको चाहिए आजादी। वो बेचारा इंग्लैंड को ऐसे मजाक में पेलता है जैसे इंग्लैंड ना हो गई, कोई छमिया हो गई इंग्लैंड वालों को जो पकड़ के बजाया जा रहा है। टीम खत्म हो चुकी हुई है, ना कोहली है ना रोहित है। अब तो इनको आराम से हरा देंगे, किसी भी के साथ मुकाबला करेंगे, इनकी टीम में वो दम ही नहीं रहेगा। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी थे। T20 से बाहर हुए, T20 में इनको हरा देंगे, टेस्ट से भी बाहर हो गए, यहाँ भी इनको हरा देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि सबकी एकदम से नजरों के आगे ऐसे फिगर आगे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इंडिया की टीम पहली दफा रोहित और कोहली के बगैर, वो भी इंग्लैंड के अंदर खेल रही है और इंग्लैंड के अंदर खेलते हुए 4 बंदे भी 100 मार दिया और छोटा 100 नहीं मारा, बड़ा 100 मारा। एक कसर बची हुई थी वो ऋषभ पंत ने फेंटा लगा के पूरी की है और क्या कमाल की बैटिंग की है यार ऋषभ पंत ने। ये बंदा ऐसा लगता है ये गोरों का पक्का दुश्मन है। पहले इसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया वालों की धुलाई की और अब जो है वो इंग्लैंड वालों की भी धुलाई कर दी। और इसको कहते हैं सेंचुरी, ये होती है 100। जी हाँ, केएल राहुल कमाल, लाजवाब राहुल ने हिस्ट्री बना दी है। मैंने अभी तक जितनी भी राहुल के करियर की 100 देखी है टेस्ट के अंदर, मेरी नजर के अंदर ये 100 वन ऑफ द बेस्ट 100 था। फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है ऋषभ पंत ने उसने पकड़ के पेंटे उतार दिया मेरे पैन का स्ट्रोक, पैन स्ट्रोक पर एक पैन। लेकिन दिस इज व्हाट मेक्स ऋषभ पंत सो स्पेशल। ऋषभ पंत की यही क्लास है। मतलब इस आदमी को, मतलब अगर आप इंग्लैंड में देख लें, ये एक हिस्टोरिक सेंचुरी आज आई है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो भी विकेट कीपर खेला आज तक अपनी हिस्ट्री में, और काफी लंबी हिस्ट्री है इंडिया के टेस्ट क्रिकेट की, उसमें किसी ने भी 6 से ज्यादा सेंचुरी नहीं बनाई थी। सो ऋषभ पंत आज इंडिया के पहले विकेट कीपर, टेस्ट बल्लेबाज बन गए जिनके पास 60 सेंचुरीज हैं। बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, 0 हैं हम, 0। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। अगेन मुझे लगता है कि ये इंग्लिश अटैक जो है वो थोड़ा वीक है, मगर अपनी कंडीशन के अंदर यही अटैक ठीक ठाक टीमों को तंग कर सकता है। कार्स हमारे यहाँ हमारी कंडीशन में आके खेले थे, अच्छा खेल गए थे। वॉक्स खेलते हैं, बेन स्टोक अमूमन कम बॉलिंग करते हैं, मगर एक चीज़ मुझे लगी कि इंग्लैंड ने यहाँ पर बॉलर्स कम खिलाए थे। टेस्ट को देखकर मुझे लगता है उन्होंने बैटिंग लाइन में थोड़ा लंबा किया। बेन स्टोक तो 13 ओवर करने पड़ गए और बशीर शायद चौथे 5वें दिन जाके कहीं पे शोएब बशीर जो है उनको पता चलेगा कि वो किस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं, जहाँ पिच पे उनको थोड़ी फेवर मिलेगी। मगर अब ओवरऑल देखें, वॉक्स 19 ओवर में 89 रन खाए हैं 4.68 की इकोनॉमी से, कोई विकेट नहीं मिली। कर्स को 16 ओवर के अंदर 70 रन हुए 4.38, यानी 3 बॉलर तो ऐसे हैं जिनको 4+ की इकोनॉमी से रन बने हैं, 2 ऐसे हैं जिनको 4.5 की से ज्यादा की इकोनॉमी से रन बने हैं। ओवरऑल मैंने बड़ी इनिंग्स देखी हैं, मैंने विराट कोहली की बड़ी इनिंग्स देखी हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं, वो अभी भी हाईली रेट करूंगा उनको मैं। लेकिन ये वाली जो केएल राहुल की इनिंग्स है ना, मैं इस इनिंग्स को उसके साथ मैच करूंगा। मुश्किल कंडीशंस होती हैं, टेल एंडर्स के साथ खेलना होता है और आप आवाज देते हैं केएल राहुल को भाई, और राहुल आके आपकी टीम को एक ऐसे रन तक पहुंचा देता है कि जहां से आपको ये लगने लगता है कि भाई हम यहाँ से ये मैच जीत सकते हैं। और जो मैं आपको स्टार्ट में बोला ना कि एक मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है टीम इंडिया की तरफ। अभी आप देखो जिस तरह से केएल राहुल ने बैटिंग की है, मतलब कि वो बंदा भी हाईली
एक तरह से उसको उतना क्रेडिट दिया नहीं जाता, मतलब कि ट्रोलिंग होती है। कभी क्या होता है, फैंस का भी तो पता नहीं है ना, कभी किस बहाव में चल जाते हैं, कभी किस बहाव में। प्लेयर 0 पे आउट हुआ, गालियाँ, अगले मैच में 100 मार दिया, भाई इस जैसा ही कोई नहीं है, इसके साथ ज्यादती हुई थी, ये बड़ा अंडररेटेड है। ऐसे ही अब केएल राहुल को देख लो यार, मतलब कि कितना वो बंदा क्रिटिसिज्म सहता है, क्या कुछ सहता है, बट वो जिस तरह के इंपॉर्टेंट 20, 30, 40, 50 कर देता है ना, वो कोई भी जो है ना उस तरह से टीम इंडिया में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा नहीं पाता। भाई ओपन आना, विकेट कीपिंग भी आप कर रहे हो, नया बॉल खेलना, जबकि आपका पूरा कैरियर कभी ओपन, कभी मिडिल, कभी लोअर ऑर्डर में हो, आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता। जिस तरह की केएल राहुल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इस वक्त इस टीम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहा है, जिसका रोल क्रूशियल है, वो बुमराह और केएल राहुल है। और केएल राहुल ने राइटली टाइम पे एक बार फिर रिस्पॉन्ड किया, ऊपर से विकेट नहीं गिरने दी, कोलैप्स नहीं करने दिया। हालांकि जायसवाल की अर्ली विकेट गिर गई, लेकिन फिर केएल राहुल, मतलब ये बंदा इन कंडीशन में ना, मतलब केएल राहुल एशिया में खिला लो अलग प्लेयर है, केएल राहुल को सीना कंट्रीज में खिला लो, केएल राहुल अलग प्लेयर है। मतलब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, केएल राहुल ऐसा लगता है पता नहीं सर विवियन रिचर्ड खेल रहा है। मतलब इससे ज्यादा परफेक्ट बंदा नजर ही नहीं आता। क्लास खत्म हो जाती है फिर इसके ऊपर। पहली इनिंग में जिस तरह इसने न्यू बॉल को टैकल किया 42 रन करके, वो एक गंदी शॉट थी इसकी, उसको भी पता है। लेकिन दूसरी इनिंग्स में जिस डिटर्मिनेशन के साथ ये बंदा खड़ा हुआ है, 40 और बिछाड़ा हुआ है इसने पकड़ के इंग्लैंड को, मतलब जबरदस्त किस्म की बैटिंग किया जो है वो केएल राहुल ने। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन आज क्या कमाल के बल्लेबाजी किया है केएल राहुल और ऋषभ पंत। दोनों ने कमाल के बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी ठोक कर बता दिया कि इंग्लैंड को कि हम लोग जो है रुकने वाले नहीं है। पहले पारी में तो कमाल के बल्लेबाजी किए ही थे, सेकेंड पारी में भी इन दोनों ने कमाल के बल्लेबाजी से 2 शतक ठोक दिए और ऐसा बल्लेबाजी किए हैं कि उनको जो है तारे जमीन पार कर दिया। और आपको बता दें जिस तरह का बल्लेबाजी किए हैं उसको देखकर लग रहा है कि अब इंडिया टीम जो कमबैक कर लिया और इंग्लैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उनको हराने की स्थिति में पहुंच गया। आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।